Now, I want to discuss very important problems. Not important, very important problem. Question number 12. A card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn and are found to be diamonds. Find the probability of the lost card being a diamond. Find the probability of the lost card being a diamond. ये सवाल समझने में ही दिक्कत होता है बच्चा को। ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। एक ही कार्ड 52 कार्ड में से खो गया। तो जब खो गया तो वो कार्ड डायमंड का भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए बहुत किताब में लंबा बनाया है, इसको आप शॉर्ट में बनाइए। वो जो कार्ड खोने वाला है वो डायमंड हो सकता है और नॉन डायमंड भी हो सकता है। यही समझदारी रखना है। लेट इवन विद इवेंट दैट लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड। सो कार्डिनल नंबर ऑफ इवन इज इक्वल टू 13। देयर आर 13 कार्ड्स ऑफ डायमंड। ई टू इवेंट दैट लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। तो डायमंड नहीं तो वो किससे आएगा? नॉन डायमंड से। तो कार्डिनल नंबर ऑफ E2 इज इक्वल टू 39। देन E1 and E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 13/52, 1/4। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब डायमंड का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/4। नॉन डायमंड 39/52, 3/4। अब E with the event that 2 cards drawn from the remaining pack of diamond। यही बच्चा को समझ में नहीं आता। व्हाट विल बी द कॉमन इवेंट? ये तो कॉमन इवेंट है। ये क्या है? कॉमन इवेंट। लेट ई बी द इवेंट दैट 2 cards drawn from the remaining pack of diamonds। बचे हुए डायमंड के पैक से इसको 2 बचे हुए कार्ड से क्या करना है? 2 कार्ड चुनना है, लेना है, जो कि डायमंड का हो, जो कि डायमंड का हो। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन 1 डायमंड कार्ड इज लॉस्ट, देयर आर 12 डायमंड कार्ड्स आउट ऑफ 51 कार्ड्स। नहीं, टोटल कार्ड 51 हुआ, लेकिन उसमें से डायमंड कितना हुआ? 12। यदि डायमंड कार्ड लॉस्ट हो जाए, द कार्ड्स कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 12 डायमंड कार्ड्स इन 12 सिचुएशन। अब 2 कार्ड लेना है जो डायमंड निकले, जो डायमंड निकले, तो 12 C2 तरीका से चुनेंगे। सिमिलरली 2 डायमंड कार्ड्स कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 51 कार्ड्स इन 51 सिचुएशन। एक कार्ड तो खो गया और वो कार्ड किसका था? डायमंड का। तो सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट रहा? 51 से C2 और 12 से C2। जब खोया हुआ कार्ड डायमंड का हो, जब खोया हुआ कार्ड नॉन डायमंड का हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 इज इक्वल टू 12 C2 बाय 51 C2। जब खोया हुआ कार्ड किसका हो? नॉन डायमंड का हो। तो डायमंड में अब कितना कार्ड बचा? 13। तो 13 से C2 लेंगे, तभी इन दोनों डायमंड कार्ड निकलेगा। 13 C2, 51 C2। बाय यूजिंग बेस थ्योरम वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E, यदि लॉस्ट कार्ड डायमंड का हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 12 C2, 51 C2 into 1/4। 12 C2, 51 C2 into 1/4। Probability of E/E2 13 C2, 51 C2 into 3/4। And after solving, we'll get result 12 C2, 12 into 11, 51 C2, 51 into 52 into 1/4, 12 C2। तो नीचे में क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 10, ऊपर में फैक्टोरियल 12। तो हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 10 इंटू 11 इंटू 12, फैक्टोरियल 10 कट गया। उसी तरह इसमें 51 C2,
फैक्टोरियल 51 और नीचे में 51 माइनस 2 49। फैक्टोरियल 51 कैन बी रिटन एज 49 इंटू फैक्टोरियल 49 इंटू 51 इंटू 50। In this way you can solve this problem. Now my dear student, we have, after solving, we get the result is equal to 11/50। तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया है सीबीएसई में, इसको बार बार बनाइए, 2 बार 4 बार बनाइए, समझदारी डेवलप कीजिए, नहीं तो ये क्वेश्चन छूट जाएगा। ये बोर्ड में पूछा गया है, एनसीईआरटी का सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक कार्ड खोया, बस यही समझना है और 2 ढंग से। हर सवाल बहुत लंबा चौड़ा मेथड से बनाया। इसको एक कार्ड खोया तो कार्ड जो खोया वो स्पेड का भी हो सकता है और नॉट स्पेड का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है और नॉट डायमंड का भी हो सकता है। मेरे विद्यार्थियों, ये सबसे इजी मेथड है, इसको समझने का चेष्टा कीजिए, बार बार वीडियोज को देखिए, नहीं समझने पर हमसे पूछिए, इस तरह तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा कीजिएगा। मैं तो देख रहा हूँ कि जो ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है, एकेडमी, कौन कौन कोचिंग है, तो उसका वीडियो। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जो बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू शेयर विथ यू, क्या वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब आप एनसीईआरटी को पोल मानकर सभी चैप्टर के वीडियोज को देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं उससे, और एक ही मास्टर के हिसाब से चलने से आप उसके फ्रीक्वेंसी से आपका फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा। इसलिए आप इस चैप्टर की तैयारी अवश्य एनसीईआरटी को पोल मानकर कीजिए। सीबीएसई सैम्पल पेपर में दिए गए सवाल को पढ़िए। मैं सारा चीज़ और डिस्कस करूंगा बाद में। अभी एनसीईआरटी और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इस राउंड में का वीडियो बना के भेज रहा हूँ। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ द एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये झूठ सच वाला सवाल हमेशा आता है, अल्टरनेट ईयर आता है। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5। 4/5 वो ट्रूथ बोलने का प्रोबेबिलिटी है। ए क्वाइन इज टॉस्ड, ए रिपोर्ट दैट ए हेड अपीयर्स। एक क्वाइन टॉस्ट किया और ए रिपोर्ट किया कि वो हेड आ गया। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड इज, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। क्या करेगा कहना मुश्किल है, इसलिए इसको बार बार बनाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है इसे। लेट इवन विद इवेंट दैट coin comes up with a head and it will be the event that coin comes with a tail। यदि कोई सिक्का फेंकेगा तो हेड आएगा, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी को हम लोग इवेंट को E1 मान लिए और नहीं आने के प्रोबेबिलिटी को E2 मान लिए। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E2 इज नेचुरली 1/2, लेकिन E कॉमन इवेंट है। क्या कॉमन इवेंट है? ये रिपोर्ट करता है। क्या रिपोर्ट करता है? कि हेड आया, आने पर तो हेड रिपोर्ट करेगा ही, वो सही होगा, लेकिन वो तो झूठ बोलता है। तो नहीं आने पर भी टेल आ गया, रिपोर्ट कर दिया, हेड आ गया। ये बात को समझिए, यहीं पे बच्चा नहीं समझ सकता है। इज द कॉमन इवेंट, ये रिपोर्ट करता है, हेड आया आने पर और नहीं आने पर, आने पर और नहीं आने पर। E the event that A reports that A head appeared, probability of E/E1, probability of E/E1। E1 क्या है? E1 है हेड आने का प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 इज इक्वल टू 4/5। चूंकि सही बोलना है, सही रिपोर्ट किया, हेड आया और सही रिपोर्ट किया। सवाल में दिया हुआ है 4/5, सही बोलता है तो आया तो हेड और रिपोर्ट भी क्या हेड। यहीं पर बच्चा फिर गड़बड़ाता है, अरे इसका दिया हुआ है सवाल में 4/5, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 इज इक्वल टू 4/5। क्वाइन टॉस किया, हेड आ गया, तो हेड आ गया तो रिपोर्ट किया। इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं है, इसका प्रोबेबिलिटी 4/5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2, टेल का आ गया, रिपोर्ट क्या किया? हेड आया। रिपोर्ट क्या किया? हेड आया, तो ये झूठ रिपोर्ट किया, तो दिया हुआ है 1/5।
दिया हुए सवाल में ये निकालना पड़ेगा। 4/5 सच बोलने का प्रोबेबिलिटी या तो झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी 1/5. 1 minus 4/5, that is 1/5. So by using Bayes theorem we have probability of E1 by E is equal to probability of E by E1 into probability of E1 and divided by total probability. So 4/5 into 1/2, 4/5 into 1/5, 1/2 plus 1/5 into 1/2. And after solving we have 4/5. After solving we have 4/5. So my dear students, you must solve this problem again and again. Now we want to solve question number 14 of the NCERT. If A and B are two events such that A is subset of B and probability of B is not equal to 0, then which of the following is correct? Probability of A by B is equal to probability of A by probability of B. Probability of A by B less than probability of A. C. Probability of AB greater than equal to probability of A. D. None of these. My dear students, here in this problem it is given that A is proper set of B. If A is proper set of B, then A intersection B is equal to A. The probability of A intersection B is equal to probability of A. This is very important. This result which we get here is very important. We know that probability of A by B is equal to probability of A intersection B by probability of B. And we just derived here probability of A intersection B is equal to probability of A. The probability of A by B is equal to probability of A by probability of B. But my dear student, we know the occurrence of an event, probability of occurrence of an event is less than equal to 1. Less than equal to 1. So, probability of B will be less than equal to 1. So, probability of AB greater than equal to probability of A. Probability of AB naturally greater than equal to probability of A. So, C is the correct answer. C is the correct answer. Now, my dear student, we want to discuss example number 17 of NCERT. This problem is very, very important and it was asked in the board examination, CBSE board examination frequently. And this is workout problem of page number 551. Given three identical boxes, 1, 2 and 3, each containing 2 coins. In box 1, both coins are gold coins. In box 2, both are silver coins. And in box 3, there is 1 gold and 1 silver coin. A person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is of gold, what is the probability that other coin in the box is also of gold? Also of gold. प्रिय विद्यार्थियों, इस सवाल में अप्लाइड क्वेश्चन है, क्लू देखना पड़ेगा। कौन बक्सा से, लिखा नहीं है कौन बक्सा से बॉल लिया, गोल्ड कॉइन लिया, तो साफ है कि पहला बक्सा में क्या है, 2 बॉक्स। इन बॉक्स फर्स्ट बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन्स, दोनों कॉइन गोल्ड है बक्सा फर्स्ट में। इन बॉक्स सेकेंड बोथ आर सिल्वर कॉइन्स, तो सेकेंड बॉक्स से तो लेने का प्रश्न ही नहीं है। एंड इन थर्ड बॉक्स देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, एक तो ले ही लेगा, तो दूसरा कॉइन कहाँ मिलेगा गोल्ड। इसलिए इस सवाल को ढूंढना होगा, पढ़ना होगा कि फर्स्ट बॉक्स से गोल्ड कॉइन लेने का क्या प्रोबेबिलिटी है। ये सवाल में नहीं लिखा हुआ है, ये तुमको ढूंढना है। यू हैव टू सर्च इट फ्रॉम द प्रॉब्लम. That's why this problem is very, very important, and it was asked in the examination also. Let E1, E2 and E3 be the events that boxes first, second and third are chosen. पहले बक्सा चुनोगे तो probability of E1 is equal to probability of E2 is equal to probability of E3 is equal to 1/3. Let A be the event that the coin drawn is of gold. E भी ले सकते थे, probability of E by E1 होता है. E be the event that coin drawn is of gold. यहाँ A ले लिए का एक ही तरह का मोनोटोनस हो रहा था. Probability of A gold coin from bag 1.
बैग 1 में से एक गोल्ड कॉइन लेने का प्रोबेबिलिटी, तो बैग 1 में कितना गोल्ड है? 2। कितना गोल्ड है, कितना कॉइन है? गोल्ड का 2। और टोटल कॉइन कितना है इन बॉक्स 1? बोथ कॉइन्स आर गोल्ड, तो 2/2, दिस इज 1। दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 में से एक लेना है, 2 में से एक लेना है, 2C1 दैट इज 2। और सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट है? 2 है, 2/2 दैट इज 1। श्योर इवेंट। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2, एक भी गोल्ड नहीं है तो 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, एक गोल्ड कॉइन है तो 1/2। सिंस द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑफ गोल्ड, सो द प्रोबेबिलिटी दैट गोल्ड कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स 1, यही पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A/E1, probability of E1 into probability of A/E1, probability of E2 into probability of A/E2, probability of E3 into probability of A/E3, probability of E1 is equal to 1/3, and probability of A/E1 is 1, probability of E1 1/3, and probability of A/E1 is 1, probability of E2 1/3, and probability of A/E2 is 0, probability of E3 1/3, and probability of A/E3 is 1/2, and after solving we get the result 2/3. We get the result 2/3. My dear students, now we have solved all the types of problem of NCERT books, including some important problems from workout. So my suggestion is, my opinion is, first you go through all these problems, then we will discuss some more problems of board examination. Thank you very much.